आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर इटरेटर के बारे में। वेक्टर इटरेटर क्या होता है? ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है लूप सिस्टम के बारे में। वेक्टर इटरेटर के तौर पे हमारे पास में 4 ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी मदद से हम वेक्टर को और वेक्टर में रखे हुए एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 होते हैं: बिगिन एंड, आर बिगिन आर एंड, सी बिगिन सी एंड, सी आर बिगिन एंड सी आर एंड। बिगिन और एंड के बारे में बात करें तो इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जा कर के खुद ही जा कर के आप उसे देख सकते हैं। राइट, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर बिगिन और एंड फंक्शन किस तरीके से काम करता है, तो बिगिन और एंड जो फंक्शन होता है वो आपका एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि वो एड्रेस देता है। राइट, उसमें आपका जैसे ये जो 2 का एड्रेस है वो 2 का एड्रेस आपका देता है, और जो यहाँ पे हमने जो जेड डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो जेड है वो आपका वेक्टर है। इस तरीके से हम वेक्टर में एलिमेंट को डिक्लेयर करके उसमें एलिमेंट डालते हैं। वेक्टर में एलिमेंट डालने का प्रक्रिया और भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके का चूज़ किया है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑटो कीवर्ड, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये बिगिन फंक्शन किस टाइप का डेटा टाइप हमें रिटर्न करेगा, तो जिस टाइप का भी ये करे हमने उसको ऑटो में डाल दिया है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जिस टाइप का भी होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जेड डॉट बिगिन। तो वेक्टर के थ्रू जितने भी फंक्शन आपके एक्सेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में हम उसे डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस करते हैं। जेड डॉट बिगिन जो होता है वो आपको एक एड्रेस देता है, और वो एड्रेस आपका बिगिनिंग का देता है, और जो यहाँ पे जेड, यहाँ पे जो मैंने वी रखा हुआ है वो एंड देता है। ठीक है, तो ये जो आपका एंड है वो आपके एक्चुअल में 9 जो है वो 9 एलिमेंट है, 9 के बाद वाले एलिमेंट को वो आपको पॉइंट करेगा जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि अगर आप इस पूरे एलिमेंट को अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो आप फॉर लूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा। हम डेटा नहीं जानते हैं कि किस तरीके का ये डेटा जो है वो रिटर्न करेगा, तो हमने ऑटो ले लिया पी। उसके बाद में हमने लिखा जेड डॉट बिगिन। बिगिन मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट का हमें एड्रेस दे दो, जो जिसे हमने पी में रख दिया। उसके बाद में पी नॉट इक्वल टू जेड डॉट एंड। इसको लिखने से हमने ये कंपाइलर को बता दिया कि जहाँ पर ज़ीरो ना आए वहाँ तक तुम वेक्टर को एक्सेस करोगे। जहाँ पर ज़ीरो आ जाए, यानी कि एम्प्टी लोकेशन जहाँ पर भी आ जाए वेक्टर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी वेक्टर बनता है तो वो सिर्फ उतने एलिमेंट तक ही वो सीमित नहीं रहता, उससे और ज़्यादा भी अपने स्पेस को रिसाइज करने के लिए और कुछ इंटरनल काम के लिए कुछ ज़्यादा स्पेस जो है वो लेकर रखता है। तो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए वहाँ पे एक ऐसा बॉक्स भी होता है जहाँ पे आपके एलिमेंट जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि तुम्हें तो करना है, ठीक है, पी नॉट इक्वल टू जेड डॉट एंड का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे जिस वेक्टर में जिस पोजीशन पे एम्प्टी है उसके पहले तक तुम्हें एक्सेस करना है, और अगर वो तुम्हें एम्प्टी लोकेशन कहीं मिल जाता है तो तुम्हें नहीं चलना है। उसके बाद में हमने इसको p प्लस प्लस करा दिया। राइट, अब हम क्या करेंगे? अब हम, चूँकि ये जो p है वो पॉइंटर की तरह काम करता है, तो पॉइंटर को हम लोग डी रिफरेंस यहाँ पे आपके कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको पॉइंटर को जो है वो डी रिफरेंस कर दिया। राइट, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो बिगिन और एंड का जो फंक्शन होता है हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये आपका वेक्टर हो गया और ये आपका एंड हो गया। तो वेक्टर और एंड यानी कि आप यहाँ से एक चलेगा और एक यहाँ से, यानी कि 9 के बाद तक चलेगा, और जैसे ही उसको एक एम्प्टी लोकेशन आएगा वो यहाँ पे फॉल्स होकर के वो आगे एलिमेंट में नहीं बढ़ेगा। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जेड डॉट बिगिन है वो आपके 2 एलिमेंट को डिनोट करता है, और ये जो वी है ये वी आपके 9 के बाद का जो एम्प्टी स्पेस होगा उसको डिनोट करेगा। तो मैं यहाँ पे के और वी दोनों को यहाँ पे मैंने आपका रिप्रेजेंट कराया हुआ है। चलते हैं इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि ये 2 और 0 है, वो बेसिकली ये वाली एलिमेंट है, ये 2 है, और 9 के बाद में जो 0 एम्प्टी जो ब्लैंक स्पेस था वो आपको भी जो है वो डिनोट कर रहा था। यहाँ से वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो 2 4 3 6 1 8 9 है, इसके हिसाब से विद द हेल्प ऑफ हम बिगिन और एंड से जो फंक्शन होता है, हम पूरे वेक्टर को हमने एक्सेस कर लिया। ये कोड आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा कर के चला कर के एक बार उसको देख लीजिए। राइट, अब हम बात करने वाले हैं आपके फिर से आर बिगिन और आर एंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आर बिगिन और आर एंड आपका किस तरीके से काम करता है? तो आर बिगिन और आर एंड जो होता है वो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिग्स फॉर गिग्स और हमने ये लिखा हुआ है। तो इस लिंक पे आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको लूप को उल्टा चलाना है, राइट, अगर आप लोग को जो भी आपके पास में लूप है, अगर आप उसको उल्टा चलाना चाहते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारा जितना भी एलिमेंट है वो हम रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आर बिगिन यानी कि रिवर्स से बिगिन करो और रिवर्स से एंड करो, इसका मतलब यही होता है। राइट, तो यहाँ पे हमने एक जेड नाम का वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें हमने एलिमेंट डाला हुआ है, और यहाँ पे हमने ऑटो लिखा हुआ है और फॉर लूप बनाया हुआ है। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और इस कोड को रन करा करके ज़रूर देखिए। आप इसको समझने के लिए अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये कोड आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जो P है, P चूँकि पॉइंटर की तरह काम करता है तो इसको हम डी रेफरेंस कर रहे हैं। तो आप ये देखिएगा जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये 98243 आपका प्रिंट कर देगा। तो मैंने इसको यहाँ पे रन कराया। अब आप देख सकते हैं 9824 एंड 3 ये इस तरीके से यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आपकी जो डेटा है वो प्रिंट हो गई। राइट, अब हम बात करेंगे आपके सी बिगिन के बारे में। राइट, तो ये जो सी बिगिन आपका होता है, इसमें आप किस तरीके से आपका काम होता है? तो इसमें आपका एक कांस्टेंट का एक सीन हो जाता है, लेकिन आप ये समझिए कि ये दोनों सी बिगिन और सी आर बिगिन, जैसे आर बिगिन है, आर बिगिन यहाँ पे भी है, जो सी सिर्फ आ गया वो आपका कांस्टेंट के लिए आपका यूज़ होता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि पॉइंटर कांस्टेंट कब आपका होता है और कब इसको एक्सेस करते हैं। तो सी बिगिन करते हैं तो वो काम आपका बिगिन और एंड जैसा ही करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका भी एक हम एग्जांपल जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे जब आप इस कोड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सब कुछ वही है। बिगिन की जगह पे मैंने सिर्फ सी बिगिन लिखा हुआ है और सी और एंड की जगह पे मैंने सिर्फ सी एंड लिखा हुआ है। राइट, और जब मैंने इसको यहाँ से अपना रन करा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका सेम है, जैसे बिगिन और एंड काम करता है वैसे ही 7 8 9 4 5 जो एलिमेंट थे वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। कांस्टेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ऐसा ही ये समझ लीजिए कि उसके बाद वो फिर एक्सेस नहीं कर पाता। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता है, आपका कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इस कोड को रन करा करके खुद समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। राइट, अब हम ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका सी आर बिगिन और सी आर एंड भी आपका होता है। राइट, तो अगर हम सी आर बिगिन और सी आर एंड के बारे में बात करें तो ये रिवर्स बिगिन से रिवर्स यानी कि वेक्टर में रखे हुए डेटा को अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है या फिर उसको ट्रैवर्स करना है, एक्सेस करना है, तो हम उसको इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो अगर हम अगर लिंक पर जाते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। तो चलते हैं हम लोग उस लिंक पर और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि cr.begin, यहाँ पे AC यानी कि एप्लीकेशन क्लब नाम का एक मैंने वेक्टर बनाया है। इसके अंदर मैंने कुछ डेटा रख दिया और ac.cr.begin और ac.rend हमने करा। और जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जैसे लास्ट से प्रिंट होगा 398776 प्रिंट होगा आपका। राइट, तो अगर हम लोग इसको करते हैं तो आप देखिएगा कि वो 39876 प्रिंट करेगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में देखिए 3967
8 आपका प्रिंट करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।